नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो प्रश्न हैं वो यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए हैं और ये प्रश्न जो है वो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हुए हैं। उसके साथ ही जितने भी प्रश्न आज हम करेंगे ये सारे के सारे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे कि ये जो आपका पहला प्रश्न है ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप मुझे इसका जल्दी से जवाब बताइए। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं ए एंगलर, बी प्रॉन्टल, सी हचिंसन, डी ओसवाल्ड टिपो। बताइए। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी हचिंसन। हचिंसन ने क्या किया था? हचिंसन ने इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जाति वित्तीय पद्धति यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी इस पुस्तक में दी थी। ठीक है, ये आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आप याद रखेंगे। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक, ऑप्शन सी कृत्रिम, ऑप्शन डी संख्यानात्मक। कैसा प्रश्न बताइए इसका जवाब। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, कैसा है? ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेनेरा प्लैंटेरम 1862, 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हु पब्लिश्ड जेनेरा प्लैंटेरम 1862, 1883? ये किसने प्रस्तावित किया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए बेंथम एंड हुकर। ठीक है, जो जेनेरा प्लैंटेरम है वो बेंथम एंड हुकर ने प्रस्तावित की थी। अगला प्रश्न है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ को कौन से ग्रुप में रखा गया है? 5 जगत विभाजन है, आपको पता है 5 किंगडम है, तो इसमें से प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा में। हमारा जवाब होगा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? All organisms were classified into 8 kingdoms of 2 empires by। बताइए इसका जवाब। इसका जवाब होगा कैबलियर स्मिथ। याद रखिएगा, इसका जवाब होगा कैबलियर स्मिथ। कैबलियर स्मिथ ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 सुपर किंगडम में डिवाइड किया है। वो सुपर किंगडम कौन कौन से हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पहला है प्रोकैरियोट्स, किस में डिवाइड किया है? प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा यूकैरियोट्स में। ठीक है, कैबलियर स्मिथ ने 2 सुपर किंगडम में डिवाइड किया हुआ है ऑर्गेनिजम्स को। पहले है प्रोकैरियोट्स और दूसरे हैं यूकैरियोट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। ऑप्शन ए सहोदर जाति, ऑप्शन बी अर्ध जाति, ऑप्शन सी आदि जाति, ऑप्शन डी उपजाति। ए सिवलिंग स्पीसीज, बी सेमी स्पीसीज, सी सुपर स्पीसीज, डी सब स्पीसीज।
तो इसका जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्ध जाति यानी कि सेमी स्पेसीज। उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति स्पेसीज यानी जाति मतलब स्पेसीज, व उपजाति क्या हो गई? सब स्पेसीज हो गई। सब स्पेसीज किसको कहते हैं? उपजाति को, ठीक है, के बीच की श्रेणी को सेमी स्पेसीज कहते हैं। स्पेसीज और सब स्पेसीज के बीच में जो स्पेसीज आएंगी उसको क्या बोलेंगे? सेमी स्पेसीज कहेंगे। और दो ऐसी जातियां जो बाहर से तो देखने में लगभग एक जैसी होती है, लेकिन आपस में वो जनन नहीं करती, मतलब आपस में वो रिप्रोड्यूस नहीं होती हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। तो इस तरीके की जाति क्या कहलाती है? सहोदर जाति कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वार्गिकी के पिता हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, क्वेश्चन चेंज हो गया, एक मिनट। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है लीनियस को। आपका जवाब होगा लीनियस को। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? ये लीनियस ने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। यहाँ पर आप देखो अरस्तु भी दे रखा है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्या कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता, और इसके साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। लीनियस को क्या कहा जाता है? लीनियस जो है वो टेक्सोनॉमी के फादर है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय। सबसे पहले जो टर्म है टेक्सोनॉमी, ये शब्द किसने खोजा था? टेक्सोनॉमी शब्द जो है सबसे पहले डी कंडोले ने खोजा था। किसके द्वारा खोजा गया? डी कंडोले के द्वारा खोजा गया। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। अगला है, कौन एक समवर्ग नहीं है? विच इज़ नॉट अ कैटेगरी। इसमें से कौन एक कैटेगरी नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इकोटाइप, ऑप्शन बी प्रजाति, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी गण। जब भी आप 5 किंगडम लिखते हैं तो आप जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज ये सब लिखते हैं ना उसका, लेकिन आप उसमें कभी भी इकोटाइप नहीं लिखते हैं। फाइलम लिखेंगे, सब फाइलम लिखेंगे, जीनस लिखेंगे, स्पेसीज लिखेंगे, लेकिन इकोटाइप नहीं लिखेंगे। तो इसका जवाब क्या है? इकोटाइप। इकोटाइप होता क्या है? इकोटाइप क्या होता है? जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रजाति, गण और जाति ये जो है ये किंगडम में लिखे जाते हैं। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें सब कुछ लिखते हैं, लेकिन इकोटाइप नहीं लिखते हैं। क्योंकि इकोटाइप क्या होता है? इकोटाइप जबकि ये क्या होता है? किसी विशेष स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्रजाति जो किसी एक ही विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोटाइप बोलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लीनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम इन ऑप्शन ए सिस्टेमा नेचुरी में, ऑप्शन बी स्पीसीज प्लांटेरम में, ऑप्शन सी जेनेरा प्लांटेरम में, ऑप्शन डी फिलोसोफिया बोटेनिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीसीज प्लांटेरम में। अगला है, द्वि नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने किया था। किसने किया था? लीनियस ने किया था। यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लीनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। लीनियस ने किस तरीके का दिया था?
अभी जो पिछला प्रश्न हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था तो कौन सा था, द्विनाम पद्धति। क्या है इसका जवाब, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम, जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए सोलेनम, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी ट्यूबरोसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सोलेनम। सोलेनम जो है वो आलू का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्पीसीज शब्द का चयन किया। स्पीसीज शब्द का सबसे पहले चयन किसने किया था? द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाय, ऑप्शन ए जॉन रे ने, ऑप्शन बी मेयर, ऑप्शन सी जे हक्सवेल, ऑप्शन डी सी लीनियस। इसका जवाब होगा सबसे पहले स्पीसीज शब्द का चयन जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे ने किया था। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 का आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि बॉटनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू, ऑप्शन ए वे साधारण मनुष्य में उच्च भावना रखते हैं, वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, ऑप्शन डी ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो इसका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीसीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हर स्पीसीज़ को कलेक्टिवली उनका डाटा स्टोर करना। तो साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि क्यों ना हम लैटिन भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करें और हर स्पीसीज़ को एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दे दें, ताकि दुनिया में हर जगह उसको एक ही साइंटिफिक नेम से जाना जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप, सिनटाइप। ठीक, अब आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बी होलोटाइप। जब भी किसी स्पेसिमेन की, प्लांट स्पेसिमेन के बारे में पहली बार कोई प्रयोग के लिए कोई सैंपल लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह क्या कहलाता है? व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन ए वैसियोनिम, ऑप्शन बी टोटोनिम, ऑप्शन सी होमोनिम, ऑप्शन डी सिनोनिम। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी टेटोनिम। जब जीनस यानी कि वंश और जाति यानी स्पीसीज, जब वंश और जाति दोनों नाम के प्रत्येक अक्षर समान हो तो उसे टोटोनियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज, ऑप्शन ए कृत्रिम है, ऑप्शन बी संख्यात्मक है, ऑप्शन सी जातिवृत्तीय है, ऑप्शन डी प्राकृतिक है। तो इसका जवाब होगा प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 11।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? 21 सीरीज हैं। बेंथम एवं हुकर ने बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडन और जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्री जिसे मोनोकोटिलेडन बोलते हैं इंग्लिश में विभाजित किया था। तो उन्होंने पेड़ों को कितने, जो बीज वाले पेड़ थे, जिन पेड़ों में बीज होते हैं, उन पेड़ों को उन्होंने बोला कि पेड़ जो होते हैं वो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन होते हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल उन्होंने 21 सीरीज बताई, जिसमें से 14 सीरीज जो थी वो किसकी थी? डाइकोटिलेडन की थी। 14 सीरीज किसकी थी? डाइकोटिलेडन यानी कि द्विबीजपत्री की थी, और 7 सीरीज जो थी वो एक पेज पत्री की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? Who suggested 5 kingdom classification of organism? ये एग्जाम पीजीटी बायोलॉजी 2002 का आया हुआ है, तो इसका जवाब होगा आपका R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जो थे उन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था: प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं ए एंटोमोलॉजी, बी एंथोबायोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी इकोलॉजी। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा इथोलॉजी। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एथनोबायोलॉजी में हम व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी में जीवों तथा वातावरण व जीवों के परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो अभी वर्गीकरण टॉपिक से लिए हैं मैंने। क्लासिफिकेशन टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो आपके इसमें इंक्लूड किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।